बड़ी खबर, अमेठी रायबरेली में नामांकन का आज आखिरी दिन। यूपी की अमेठी रायबरेली सीट पर फैसला। रायबरेली से राहुल गांधी होंगे उम्मीदवार। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव, केएल शर्मा अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरह से बहुत लंबे समय से इसी का इंतजार था कि क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ेंगे, क्या राहुल गांधी अपने पारंपरिक सीट जहां से पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था अमेठी से, वहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यूपी की अमेठी रायबरेली सीट पर फैसला हो गया है। रायबरेली से राहुल गांधी होंगे उम्मीदवार। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं केएल शर्मा अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। पिछली बार राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन स्मृति ईरानी के हाथों उनको हार मिली थी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो जिस तरह से माना जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब फैसला आ गया है यहां पर सामने। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ और बात करते हैं हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव से। अंकित, बहुत लंबे समय से पेच फंसा हुआ था और ये एक स्थिति भी थी यहाँ पर थोड़ी भ्रम की, क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां पर वोटिंग भी हो चुकी है। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है रायबरेली से, अमेठी से नहीं। अमेठी से पिछले बार हार गए थे, स्मृति ईरानी ने उनको हराया था, लेकिन अब रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे। आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, माना जा रहा था कि वो रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब यहां पर बहुत फेरबदल देखने को मिला है और फैसला आ गया है। रायबरेली की सीट है, इस पे 2004 से लेकर के अभी तक का जो वर्चस्व था वो सोनिया गांधी का था, कांग्रेस परिवार का था। और जो अमेठी की सीट है उस पे भी लंबे अरसे तक कांग्रेस वहां पर टिकी हुई थी और 2019 में स्मृति ईरानी की ने वहां पे हार दी थी कांग्रेस को, और 2019 में स्मृति ईरानी वहां पे सांसद बनी थी भाजपा से। इस बार का समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं कल तक कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या फिर प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ेंगी या रायबरेली से लड़ेंगे। केएल शर्मा का नाम बीच में चल रहा था, शीला पॉल के पौत्र का नाम बीच में चल रहा था। कई नामों के बीच आज सुबह जो खबर है वो फाइनल हो गई कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और केएल शर्मा अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी की सीट पे उम्मीदवार भाजपा की स्मृति ईरानी है और उनके सामने केएल शर्मा। ये जो शर्मा है ये राजीव गांधी के समय से राजनीति में है और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद गांधी परिवार से इनके पारिवारिक संबंध बन गए थे। और आपको बताएं कि ये गांधी परिवार के बहुत करीबी है, सोनिया गांधी के हमसे साथ पाए जाते हैं। जब अमेठी में नामांकन कार्यालय में पहुंचे थे तब भी चर्चाएं तेज हो गई थी, सोनिया गांधी लड़ सकती वहां से या प्रियंका गांधी लड़ सकती, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम पे विराम लग गया है। सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद हैं राजस्थान से, इसलिए वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ी है। राहुल गांधी का नाम फाइनल हुआ है रायबरेली से और अमेठी से केएल शर्मा। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी जब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से दिनेश प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री भी हैं, उनको भाजपा ने टिकट दिया है, तो कितनी बड़ी जीत यहाँ होती है। हालांकि रायबरेली के 50% जो वोटर्स हैं वो गांधी परिवार को ही सपोर्ट करते हैं और गांधी परिवार का एक वर्चस्व रहा है। रायबरेली की बात करें चाहे अमेठी की बात करें। बिल्कुल अंकित, अगर देखें जब पिछली बार यहां से स्मृति ईरानी जीती थी अमेठी से, उसके बाद लगातार बीजेपी पार्टी राहुल गांधी पर आरोप लगाती रही कि जनता ने उनको नकार दिया है और जनता ने उनको वोट नहीं दिया। क्या यही वजह थी कि अमेठी जो उनका लंबे समय से वहां पर वो सांसद रहे हैं, हालांकि पिछले बार हार गए थे, इसलिए उन्होंने अमेठी नहीं चुनी, रायबरेली जहां से लगातार गांधी परिवार जीतते आया है? और अब ये भी मान लें कि अब अमेठी परिवार अब गांधी परिवार से मुक्त हो गया, अब वहां पर गांधी परिवार का कोई शख्स नहीं लड़ रहा है, बल्कि उनके जो खास केएल शर्मा वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अमेठी में भी कयास लगा रहे थे कि अमेठी में गांधी परिवार का कोई आदमी लड़ेगा, लेकिन ये केएल शर्मा को वहां पे टिकट घोषित करके कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने ये साफ कर दिया है कि अमेठी के लिए उनका चुनाव आसान नहीं है। और अमेठी में पिछली बार जो है स्मृति ईरानी जीती थी, स्मृति ईरानी इस बार जो है वहां पे फिर भाजपा ने भरोसा जताया उनके ऊपर, लेकिन उनकी भी राह आसान नहीं है क्योंकि अमेठी की जो जनता है उसका भी रुख बदल चुका है। कई ऐसे मुद्दे हैं लोकल अमेठी के जो वहां पर स्मृति ईरानी के सामने खड़े हैं और वहां पर स्मृति ईरानी
अपनी जनता को मनाने में कई बार असफल भी रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में अमेठी लोकसभा की सीट जो है वो स्मृति ईरानी के पल्ले में गिरती है या फिर कांग्रेस के पल्ले में गिरती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का भी वहां वर्चस्व रहा है। 2019 में स्मृति ईरानी जीती थी, लेकिन यही स्मृति ईरानी 2014 में वहां से हार गई थी। 2019 में 14 से 19 में उन्होंने मेहनत करी जनता के बीच में और 19 में सीट निकाली। और 19 के बाद जीतने के बाद कई बार रायबरेली से खबर आई कि जो वहां की प्रत्याशी है, वहां की जीतने वाली सांसद है स्मृति ईरानी, वो कई बार अपने लोकसभाओं में नहीं पाई गई। कई बार बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठे जो स्मृति ईरानी की छवि पर सवाल उठाने लगे। तो ईरानी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अमेठी की राह जो है वो आसान नहीं होने वाली है। और अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में 2004 से लेकर के अभी तक, मतलब 2019 तक कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। और अब 2024 में एक नया नाम, मतलब राहुल गांधी आ गया है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली की सीट जो है वो एक पारिवारिक सीट हो चुकी है और गांधी परिवार अपना वर्चस्व रायबरेली से खत्म नहीं करना चाहता। बिल्कुल, हालांकि अब अमेठी उन्होंने छोड़ दिया राहुल गांधी ने, अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। उनकी मां यहां से लगातार सांसद रही है, लेकिन अब वो राज्यसभा में चली गई है वो। लेकिन अंकित, जिस तरह से अब देखें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि पहले ये चल रहा था कि शायद राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं, ये भी माना जा रहा था कि वो चुनाव यहां से नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। लेकिन जो सीईसी है, कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी जो कमेटी है, उन्होंने साफ कहा था कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। इसका असर अब आप क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में? अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जैसा बड़ा चेहरा रायबरेली से उतरना कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। और ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, ये बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है, ये साथ साथ कांग्रेस और यहाँ इंडी गठबंधन जो है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को उतरने से कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और ये उत्तर प्रदेश की जो जनता है और जो मुस्लिम वोटर्स है, उनको कन्वर्ट करने की एक बहुत बड़ी जो योजना कांग्रेस ने बनाई है राहुल गांधी को चेहरा बना करके, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए 1-2 सीट का फायदा जरूर दिलाएगी। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से यहां पर अब साफ हो गया है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं, पिछले बार यहां से अमेठी से चुनाव लड़े थे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी से हार गए थे, लेकिन अब वो रायबरेली से लड़ेंगे। सोनिया गांधी, उनकी मां, यहां से लगातार सांसद रही, लेकिन अब वो राज्यसभा में चली गई है, अब वो राज्यसभा सांसद है। तो यहां से अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ यहां पर नतीजे आते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव यहां पर और दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है।